जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आम्रपाली आप सबका स्वागत करती हूँ ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा में। दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग है मेरी बुद्धिस्ट हेरिटेज टूर के बारे में, जहाँ पे जाके मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत रिफ़्रेशमेंट हो गया है। और मुझे पता ही नहीं था कि नागपुर के आसपास भी इतनी अच्छी प्लेसेस है और बुद्धिस्ट प्लेस इतनी सुंदर हो सकती है। तो आई एम सो सरप्राइज्ड और बहुत अच्छा लगा। तो आज मैं आपके साथ मेरा टूर शेयर करने वाली हूँ। मेरा जो ये बुद्धिस्ट हेरिटेज टूर स्टार्ट हुआ, ये है नागपुर से 50 किलोमीटर दूर में, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतनी ब्यूटीफुल सीनरीज और इतना सुंदर एटमॉस्फेयर वहाँ पे होता है। तो ये जो बुद्धिस्ट हेरिटेज टूर को रिप्रेजेंट कर रहे थे सूरज बारमते सर, जिन्होंने बहुत अच्छा टूर ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत कुछ हमें बताया बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मतलब उत्खनन में मिली हुई है, ये सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दिया। और वो खुद भी एक आर्कोलॉजिस्ट है, तो इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या है वहाँ पे। वैसे हमारा सफ़र जो शुरू हुआ है वो आरबीआई स्क्वायर से शुरू हुआ है, जहाँ संविधान स्क्वायर कहा जाता है। और वहाँ पे हम सब लोग एकत्रित हुए, और जब तक हम सब एकत्रित हो रहे थे तो तब हमने बाबा साहब मूर्ति के दर्शन किए, वहाँ पे मान वंदना की। और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे जो समता सैनिक दल से जुड़े हुए थे, जो जिन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा एक जैसे बोलते हैं श्रद्धांजलि बोलते हैं, वो बाबा साहब को दी। और बुद्ध वंदना त्रिशरण पंचशील लिया और बहुत ही अच्छी तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया। फिर वहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटो सेशन किए, फ़ोटोज़ निकाले, और उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ मंदसौर की तरफ, और हम लोग निकल पड़े मंदसौर के स्तूप पे। जैसे ही हम स्तूप के पास गए तो वहाँ पे जाके हमने टिकट्स निकाली, और टिकट निकालने के बाद हम लोग थोड़ा सा ट्रैक करते हुए हम उस जगह पे पहुँच गए। वो जगह बहुत ही सुंदर थी। वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर जो था, जैसे बुद्ध स्ट्रक्चर होते वैसे ही थे, जैसे बुद्ध गया और हर जगह पे मिलते हैं वैसे ही थे, और बहुत सुंदर थे। तो इसकी एक हिस्ट्री भी है। ये जो है 1972 में इसकी खोज हुई। मंदिर बनाने के लिए जब क्या लोगों को वहाँ का पत्थर चाहिए थे, तब वो वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे उन्हें वो एक कल्चर मिला जिसमें शिव वमन का एक वंकट साम्राज्य से जुड़ा हुआ एक स्क्रिप्चर मिला था। और वो जो स्क्रिप्चर है अभी न्यू दिल्ली में नेशनल म्यूज़ियम में रखा गया है। फिर उसके बाद 1997-1998 में क्या हुआ कि नागपुर यूनिवर्सिटी, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोधिसत्व नागार्जुन स्मारक समिति व अनुसंधान केंद्र ने मिलके वहाँ पे खोजबीन की। और वहाँ पे खोज जब हुई तब वहाँ पे 5 साइट मिली, जहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी थी, और अवशेष भी मिले थे, स्ट्रक्चर भी मिले थे, पैलेस मिला था, और स्तूप के अलग अलग एक पैटर्न मिले थे, और बहुत सारे पत्थर भी मिले थे, और मूर्ति मिली थी। मूर्तियाँ बोधिसत्व कुबेर राजा की थी। और उसको देखते हुए और समझते हुए ये जानकारी भी वहाँ पे मिली कि ये वाकाटक जो साम्राज्य है उससे जुड़ा हुआ है। और कुछ अस्थियाँ भी वहाँ पे मिली, अवशेष भी वहाँ पे मिले हैं, जो उस समय जो भी वहाँ पे भिक्षु हुए होंगे, या फिर जो भी वहाँ पे साधना करते हुए जो भी भिक्षु, जो मेन भिक्षु होंगे, उनकी वो अस्थियाँ होंगी। बनते नागार्जुन भी यहाँ पे आए थे, और उन्होंने यहाँ पे
बुद्धिस्ट कल्चर सिखाने के लिए और धम्म को प्रचार प्रसार करने के लिए भी नालंदा जैसे छोटी यूनिवर्सिटी बनाई, ऐसे भी कहा जाता है। और यहाँ से भी बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार हुआ है, यह भी हम कह सकते हैं। ये जो बुद्धिस्ट हेरिटेज जो था, वहाँ पे मतलब रिच लोग रहते थे, ऐसे भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है बाज़ार भरते थे, वहाँ पे रिच लोग आते थे, मतलब जो व्यापारी थे वो वहाँ पे रुकते थे, वहाँ पे आदान प्रदान भी करते थे, और वो एक रिच सिटी माना गया है, उस काल की वो रिच सिटी थी। हम जब स्तूप के ऊपर चढ़े, तो स्तूप के ऊपर से जो पूरा नज़ारा दिखता है वो इतना वंडरफुल और मार्वलस था कि उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। वहाँ से बहुत अच्छी ऐसे पूरी तालाब दिखाई दे रहा था, पहाड़ दिखाई दे रहे थे, और वो सीनरी बहुत ही अच्छी थी। मतलब जब वहाँ पे वो प्लेस जब बनी होगी, तो वो वहाँ से देखने वाले जो लोग थे वो कितना प्रसन्न होते होंगे, और वहाँ पे मेडिटेट अगर वो करते होंगे तो उनका मेडिटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से होता होगा। ये मैं 100% बता सकती हूँ, क्योंकि उसका एटमॉस्फियर और वो नेचुरल जो सौंदर्य जिसे बोलते हैं वो बहुत ही अच्छा था। मंदिर का स्तूप देखने के बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा हमने रिलैक्सेशन लिया, और उसके बाद हम लोग गए मंदिर की हील पे, जिसे कोलासुर हिल्स कहा जाता है। वो हील्स इतनी सुंदर थी, क्योंकि वो हील एक तो बहुत मतलब सराउंड में जो भी उसका स्ट्रक्चर था, वहाँ पे सब जगह पे एक तो पेड़ ही पेड़ थे, और पूरे तालाब से वो घिरा हुआ था। तो वो इतना सुंदर दिख रहा था कि बहुत ही सुंदर। हम जब हिल पे चढ़ रहे थे, तो ट्रैकिंग जैसे स्टार्ट हुई, तो ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, और बहुत मुश्किल होने के साथ साथ सांसें बहुत ज़्यादा चढ़ रही थी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं थे। जंगल के अंदर से रास्ता था, और वो रास्ते को क्रॉस करते हुए हील्स के जो थोड़े थोड़े पत्थर थे वो भी नीचे गिर रहे थे। तो वो ट्रैकिंग बहुत मुश्किल थी, पर जब ट्रैक करने के बाद हम टॉप पे पहुँचे, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था, जिसे देखने के लिए मतलब वो हील क्रॉस करके हम ऐसा अचीवमेंट कुछ तो भी हमने अब हासिल किया है, ऐसे लगता है। और वहाँ हिल पे एक बुद्धिस्ट मूर्ति भी रखी हुई थी, जो मैं नहीं देख पाई, क्योंकि वो हिल कैंप करने के बाद मैं इतना थक गई थी कि मेरे में उतना पेशेंस और मेरे में उतनी जान ही नहीं थी कि मैं वहाँ पे जा सकूँ। लेकिन वहाँ पे एक बुद्धिस्ट स्टैचू भी लगाया हुआ था, और वो हील का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन बुद्धिस्ट कल्चर से आता है। और वहाँ पे बहुत सारी ऐसे साइट्स है जहाँ पे जाना मुश्किल है, पर वो कनेक्टेड है बुद्धिज़्म से। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस ट्रिप में, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिला, और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि हमारे नियर बाय भी बुद्धिस्ट प्लेसेस है जो उस काल से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब है कि नागपुर के लोग सच में बुद्धिज़्म को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। बहुत सारे हाइडिंग प्लेसेस है जहाँ पे हम विज़िट कर सकते हैं और बुद्धिज़्म को खोज के निकाल सकते हैं। तो मेरा ये ब्लॉग आपका कैसे लगा, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर भेजें। नमो बुद्धाय, जय भीम।